अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान वाक, यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री निर्मंगलाशयमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु श्री शंकराणाम उत्साह। ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता, लक्ष्मीरासैते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टै स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्भ गारुणमणि भद्रोग्र चिंतामणि, अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणि विजयते वीतरागः प्रभु। आराभय भय सद साधान दत्तावदाना नाम खंडस्फुटित जीर्णजीर्ण चैत्यालय नाम यात्रा प्रतिसादी सप्तछेद धन वितरणीशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सरोत्साह वादन मधुर कमल समावरण नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्मी सती तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। 730 अयोध्या में पूज्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में भगवान का पंचामृत अभिषेक और महाशानदारा प्रारंभ हो रही है। जो भी यात्रीगण अयोध्या तीर्थ पर ठहरे हैं अभिषेक देखने के लिए अथवा अभिषेक करने के लिए मंदिर जी में आकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें। जल का कलश हाथ में ले लें। अरे हम उसको इधर देख लें तो भैया अलका बहन जी 6-2 हो रहा है तो क्या है, हो गया स्टार्ट हो गया। क्या बक्तावर नहीं है क्या? अब फ्रेम यहाँ फ्रेम चेक करा लो, यहाँ फ्रेम चेक करा लो। जल का कलश हाथ में ले लें और अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्त निजन यही है, तैलोक भवजन को दुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यतर सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन करुण सायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम मम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। जलताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करे तप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा।
दूध का कलश। पूर्णासता की किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद शीर्घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम वम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घिकै धवल मंगलकार नवाकुले जिनग्रहित नाथ महामेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो तदीप हुआ बरसमी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम वम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। सर्वौषधि। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध प्रवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रे करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम वम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज सुख चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राज नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्घिकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसाए है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ या गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनमय तारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामला मारातिकम तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेरे। ओम ह्रीम चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूं अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम वम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। जारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुरेंद्र सुरेंद्र बताना है उसको। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकल मचाए दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांत नाथाय शांति कराए सर्व पापों प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदु विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रास्यौस नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज चतुर्विद संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन अनिल कुमार जैन अनीता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका जैन निकुंज जैन दिव्यांश जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पृथ्वीविहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार पृथ्वीविहार दिल्ली
कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, वीना जैन, पुत्र मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष चंद, सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश जैन, नेहा जैन, संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंशु जैन, पुत्रवधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती श्री गुलाबचंद, राजकुमार, अंजना, राजुल, परैल, रूपंसी, क्या लिखते हो भाई, समयश्री परिवार, देवेंद्र नगर मध्य प्रदेश सपरिवार से सार्थक जैन, सुपुत्र अरिहंत जैन, माला जैन, दिल्ली के जन्म दिवस पर सपरिवार से इंदु बहन जी के द्वारा प्रेषित। सरपरिवार से श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन, अतिशय, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाषन साहू, जम्मूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन, वाराणसी, श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन, आगरा, श्री जयसी जैन, हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल, ऋषभदेवपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार, जमलाल कासलीवाल, औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़, नासिक महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़, नासिक महाराष्ट्र, श्री डी ए पाटिल, जयसिंह महाराष्ट्र, जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति सर्वपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाटिल हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदना अभिषेक पाटुदी, शिमांगनी, सौरभ छावड़ा, दक्ष मायरा और हम शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतीत कुमार, श्री अतुल जैन, मधु जैन, स्वास्थ्य हेतु श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन और हम अनिक्षा जैन, प्रीतिवार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या और जसवी जैन बगड़ा, हावड़ा सब परिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति, स्वास्थ्य हेतु श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारेबरू दिल्ली से परिवार से श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, श्री वैभव, आकांक्षा जैन, श्री क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यस्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ प्रदेश, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए, परितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, निशु जैन, पुनीत, रुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री प्रिया, राजीव लट्ठे परिवार बेलगांव कर्नाटक, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाषचंद्र जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु जैन, तन्वी, चित्तौड़ा, फिजिशियन, हार्ट स्पेशलिस्ट, उदयपुर राजस्थान, डॉक्टर सचेंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, पुत्र डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर अंशु जैन सपरिवार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमति देवी, चिरंजी लाल कासवेल, पटना बिहार।
ब्रिगेडियर गौरव जैन पुत्र श्रीमती रीता जैन, आंखों के स्वास्थ्य लाभ हेतु सिहोरा उत्तर प्रदेश श्रीमती उर्मिला श्यामलाल जैन, फरीदाबाद हरियाणा श्री पवन कुमार शरद प्रिंशु मृदुल शुभी राजेश संगीता जैन, नेपालगंज नेपाल सर परिवारस्य। आज के विशेष रूप से नाम देने वाले मास्टर शुभम जैन प्रथम पुण्यतिथि पर श्रीमती सीमा राजीव जैन जयपुर राजस्थान द्वारा, श्री प्रकाश किरण कासलीवाल अभिषेक अर्चना कासलीवाल परिवार गौतमपुरा इंदौर सर परिवारस्य। सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्वद्वेदनीय कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी विनविंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी विनविंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी विनविंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजवयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी सर्वसर्पवयम चिंचिंदी सर्वयुद्धवयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलवयम चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिवयम चिंचिंदी सिंधिकादि बंधनवयम चिंचिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी विनविंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी सर्वत्री चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी सर्वत्री विनविंदी चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी विनविंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटकवयम चिंचिंदी सर्वविषाक्त विनविंदी वाष्पक्षणवयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वविद्युत दुर्घटनावयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वभूकंप दुर्घटनावयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वभूतिसारवेन्द्रडाग्नि साकिन्यादिवयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वधनानिवयम चिंचिंदी सर्वव्यापारहानिवयम चिंचिंदी सर्वदासवयम चिंचिंदी सर्वचौरवयम चिंचिंदी सर्वदुष्टवयम चिंचिंदी सर्वशत्रुवयम चिंचिंदी सर्वशोकवयम चिंचिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वात्रोध्यानम चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी विनविंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराद वीर वर्धमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदति क्षेत्रे भी संवत 2549 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कर्ण पक्षे षष्ठी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो श्रेयः करो सौभाग्यम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादिनन कुले कुले कदलिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कर्तव्य शांतारम चतुर्विसंगस्य आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज जी चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सौत छाया काले नांदेड़ निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जबले सब जो भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। स्वामी जी अब आचार्य श्री शांति सागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक कर वास्तुजी भगवान का गर्भ कल्याण। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा सप्तम्याम षष्ठ्याम श्री वासुपूज्य जिन गर्भ कल्याण का अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब आचार्य श्री शांति सागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक करना है। आज आचार्य श्री का 151वां जन्मदिन की तिथि है। चलिए शुरू करते हैं जलाभिषेक। 36 मूल गुणयुत आचार्य गुरुवर
जिनका है प्राकृतिक रूप परम दिगंबर, अभिषेक करके जल से पावन हुआ मन, आचार्य के चरण में शत बार वंदन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम परम पवित्र जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। नारियल के जल से गुरुवर के हृदय सम है नीर प्यारा, उस नाली के जल से अभिषेक तुम्हारा, अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम नाली के जलेन अभिषेकम करोमि स्वाहा। इक्षुरस से आचार्य के वचन में इष्ट सुपुष्टिकारी, मैं इक्षुरस से कर लूँ अभिषेक भारी, अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री आचार्य परमेष्टि बिंबम इक्षुरसेन अभिषेचयामि स्वाहा। ऊपर के प्रतिमा का भी अभिषेक दिखाएं। शर्करा से अभिषेक। गुरु के वचन मधुर शर्कर सम सुहाने, इस हेतु हम शर्करा गुरु शीश डालें, अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम शर्करिया अभिषेचयामि स्वाहा। घी से करें। सठ रस में घृत है बड़ा तन पुष्टिकारी, उससे करें नवन आत्म सौख्यकारी, अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री आचार्य बिंबम घृतेन अभिषेचयामि स्वाहा। दुग्धाभिषेक। चंदा किरण समधवल ले दुग्ध कलसा, आचार्य श्री का अभिषेक करूं मैं हर्षा, अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा। दही से अभिषेक करें। मुक्ता कणों समदही अभिषेक लगता, मोती समान भावों को शुद्ध करता, अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम दध्नाभिषेचयामि स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक करें। सर्वौषधि स्नपन कर गुरुवर श्री का, सब रोग नष्ट हो मुनिवर तो कृपा से, अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम सर्वौषधिना अभिषेचयामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश से अभिषेक करें। अभिषेक कर चतुष्कोण कलश के द्वारा, कर लूँ विनाश चहु गति की भ्रमण यात्रा, अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम चतुष्कोण कलशेन अभिषेचयामि स्वाहा। चंदन विलेपन। मलिया गिरि चंदन घिसकर, गुरुपद में चर्चन कर लूँ, अभिषेक में चंदन लेपन, कर मन को शीतल कर लूँ, मलिया गिरि चंदन घिसकर, गुरुपद में चर्चन कर लूँ। चंदन जितना घिस जाता उतनी सुगंधि देता, मन सुरभित करने हेतु चंदन से विलेपन कर लूँ, मलिया गिरि चंदन घिस कर, गुरुपद में चर्चन कर लूँ। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि प्रतिमा चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि करें। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि स्वाहा। मंगल आरती। मैं तो आरती उतारूं रे आचार्य गुरुवर की, जय जय आचार्य गुरुवर जय जय जय,
जय जय आचार्य गुरुवर जय जय जय। 36 मूल गुणों के धारक आचार्य परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी। 24 संग के नायक आचार्य परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी। वात्सल्य मूर्ति की जिन धर्म कीर्ति की छवि को निहारूं मैं प्यारी प्यारी छवि को निहारूं मैं तो आरती उतारूं रे आचार्य गुरुवर की। ओम ह्रीं मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक कर्पूर युक्त चंदन जल में मिलाया आचार्य का नमन उस जल से कराया। इस पूर्ण कुंभ से गुरु अभिषेक करके चाहूं सुगंधित बने जीवन गुणों से। ओम ह्रीं परम पवित्र सुगंधित जलेन आचार्य बिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। शांति धारा करें आचार्य श्री की प्रतिमा के मस्तक पर। श्री परमेष्ठी आचार्य महामुनिराज सभी के सहारा कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्री गुरुदेवाय नमः। ओम ह्रीं शिवपति पथिकाय नमः। शिवपति दर्शक आचार्य शांति के द्वारा कर लूँ मैं शांति धारा। गुरुपद की ऊर्जा मिल जावे हर मन की कलियां खिल जावे इसलिए भक्त आते हैं गुरु के द्वारा कर लूँ मैं शांति धारा। सच्चा सुख त्याग में है गुरुवर संसार का वैभव है नश्वर अविनश्वर सुख पाने का यही सहारा कर लूँ मैं शांति धारा। संतों से देश का गौरव है इनके तप त्याग की सौरभ है फैले सुभिक्षता इनके तप के द्वारा कर लूँ मैं शांति धारा। इस राष्ट्र में शांति सदैव रहे दुनिया में अमन और चैन रहे चंदनामती यह पावन लक्ष्य हमारा कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम 37 मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य में मस्तकस्योपरि बिंबस्य मस्तकस्योपरि शांति धारां करोमि स्वाहा। सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। चलो आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन सूरी महम यजे। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। महानुभाव आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पूरी पूजन दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से होगी। आज आचार्य श्री का 151वां जन्मदिन है। भोजग्राम के लाल के रूप में आचार्य शांति सागर महाराज ने पूरे देश के अंदर मुनि परंपरा को जीवंत किया। ऐसे उन आचार्य श्री के जन्म दिवस पर आज विशेष पूजा आचार्य श्री के चरणों में समर्पित की जाएगी। 3:30 बजे आप सभी भी पूजन की सामग्री आदि लेकर के तैयार रहना। और अभी यहाँ पर कुछ अर्घ्यों के समर्पण के साथ पूज्य गण्य ज्ञानमती माताई जिन्होंने साक्षात आचार्य श्री के 4 बार दर्शन किए हैं और उनसे अनेक शिक्षाएं उपदेश आदि प्राप्त किए हैं, ऐसी उन पूज्य माता जी से भी आप सब आज के प्रसंग में उद्बोधन संबोधन प्राप्त करेंगे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर महाराज तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर अजित धर्म सागर अजित सागर श्रेयांश सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य पर्यंत समस्त परंपराचार्य भी और गम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं यहाँ पर साक्षात विराजमान आचार्य श्री विपुल सागर जी के शिष्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं।
युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्झरणी युग प्रवर्तिका चारित्र चंद्रिका 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुखारिका श्रमणि ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की मुखारविंद से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप सभी आचार्य श्री शांति सागर महाराज के दर्शनों का बिल्कुल साक्षात लाइव टेलीकास्ट की तरह यानी जीवंत प्रसारण की तरह से जिन आँखों ने आचार्य श्री के सर्वांग को दर्शन करके और उनकी वीतराग छवि से प्रेरणाएं प्राप्त की हैं, जिन हाथों के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज के आशीर्वाद की रेज है, जिन आँखों के अंदर आचार्य श्री के वात्सल्य और ममता की झलक है, जिन चरणों के अंदर आचार्य श्री के अनुसार मूलाचार के आचरण भरे हुए हैं, ऐसी गणिनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से जो एकमात्र आज आचार्य श्री शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली जीवंत प्रतिमा के रूप में इस धरातल पर विराजमान है। 70 साल की तपस्या करके जो 71वां चातुर्मास शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर 2 जुलाई को स्थापित करने जा रही हैं, उनके मुखारविंद से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वे दर्शन करते जा रही हैं और आपके ऊपर आचार्य शांति सागर जी के आशीर्वाद की अमृत वर्षा करती जा रही हैं। तो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के चरणों में निवेदन कि देश के सभी भव्यात्माओं को आचार्य श्री शांति सागर महाराज के पुण्यमयी दर्शन का आप अवश्य में दर्शन और मध्याह्न में 3:30 बजे से आचार्य श्री की पूजन और उनका काव्य कथानक आदि का वर्णन श्रवण करेंगे। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः ओम ह्रीं सर्व आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। बंध्यात्माओं, आज पवित्र पावन दिवस आषाढ़ कृष्णा षष्ठी 2 पर्व एक साथ उपस्थित हुए। भगवान वासुदेव का गर्भ कल्याणक महोत्सव दिवस, जबकि सौधर्मेंद्र ने चंपापुरी पहुंच करके नगरी की 3 प्रदक्षिणा देकर और भगवान वासुदेव का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया, माता पिता की पूजा की आदि नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी। उस चंपापुरी में भगवान वासुदेव के 5 कल्याण संपन्न हुए हैं। ऐसा एक ही वर्तमान में तीर्थ है जहाँ एक तीर्थंकर के 5 कल्याण संपन्न हुए हों। वहीं पर मंदारगिरी पर्वत है जो उसी के अंतर्गत है, चंपापुरी में ही। चंपापुरी से वासुदेव मोक्ष सिधारे, तो वासुदेव भगवान चंपापुरी से मोक्ष को प्राप्त किए माने जाते हैं। ऐसे वासुदेव भगवान, इनका शरीर का वर्ण पद्मराग मणि के सदृश, आयु 72 लाख वर्ष की थी
गर्भ कल्याणक तिथि आज आषाढ़ कृष्णा षष्ठी और जन्म कल्याणक तिथि है फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी। दीक्षा भी भगवान ने फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को ही ली है और भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। मनोहर उद्यान में कदम वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली और वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। माघ शुक्ला द्वितीया को, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया, वहीं चंपापुर से मंदारगिरी पर्वत से। भगवान वासुदेव भगवान को ये निर्वाण संवत जो 2549 है, आज 46 सागर 65,86,509 वर्ष पहले हो चुके हैं, 9 वर्ष हो चुके हैं। इतना से ये चतुर्थकाल व्यतीत हो चुका है। ऐसे वासुदेव भगवान के गर्भ के नानक दिवस पर उनके श्री चरणों में और मंदारगिरी चंपापुरी को नमन करते हुए हम और आप आज चलेंगे आचार्य श्री शांति सागर जी। और हमें अभी मुंबई में जो हम चतुर्मास किए, पोदनपुरी में पहुँचे, वहाँ देखा जो आचार्य श्री की प्रतिमा विराजमान है। ईस्वी सन 1972 में जिन्हें विराजमान किया गया, उस प्रतिमा में भी प्रथमाचार्य लिखा हुआ था, प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज। देखकर मन प्रसन्न हुआ कि ईस्वी सन 1972 से ही, ऐसे पूर्व से ही जो प्रथमाचार्य के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। बदात्माओं, आचार्य श्री का जन्म भोज स्थान माना गया है, जन्मभूमि, और भोज गांव सातगोंडा पाटिल उनका नाम था। पिता का नाम भीमगोंडा पाटिल घराने के, माता सत्यवती। भगवान आषाढ़ कृष्णा षष्ठी के दिन आचार्य श्री का जन्म, जेठ शुक्ला 13 के दिन ईस्वी सन 1914 में आचार्य श्री ने तिलक दीक्षा ली है मुनिश्री देवेंद्र कीर्ति महाराज से। पुनश्च फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को ईस्वी सन 1920 में उन्हीं देवेंद्र कीर्ति महाराज से ही एरनाल में पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय कर्नाटक में मुनि दीक्षा ली है। और आश्विन शुक्ला 11 को जब समडोली में थे आचार्य वीर सार और नेमी सार की मुनि दीक्षा उसी दिन हुई है और उसी दिन उनको आचार्य पदारोहण हुआ है, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आगे निकट भविष्य में हम और आप उनका आचार्य पदारोहण का शताब्दी वर्ष मनाएंगे। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री महाराज, जिन्होंने इस 20वीं शताब्दी में बहुत कुछ दिया है, अनंत उपकार जिनके हैं। आज जो मुनि परंपरा और मुनि आर्का छिलक छिलकादि जो चतुर्विध संघ की परंपरा हमें और आपको दिख रही है, देखा जाए तो मूल में वही आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनके अनंत उपकार। उन्होंने देव शास्त्र गुरु तीनों का सृजन किया है। इस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे विशेष। दही गांव में 20 तीर्थंकर विराजमान किए, कुंभोज में भगवान बाहुबली विराजमान कराए, कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण की मूर्ति आदि विराजमान की, और भी अनेकों जगह जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई हैं। ताम्रपट पर धौला ग्रंथ का उत्कीर्ण कराना, धौला ग्रंथ का प्रकाशन कराना, धौला जय धौला षटखंडागम ग्रंथ, इनको हिंदी अनुवाद करा करके और एक संस्था का निर्माण उनके सानिध्य में हुआ। उन्हीं के नाम से आचार्य शांति सागर जीर्णोद्धारक जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था, उसके माध्यम से ग्रंथ प्रकाशित हुए। और आचार्य श्री के जो शिष्य, प्रथम शिष्य वीर सागर जी महाराज, मैं कुंथलगिरी में 1955 में छिलिकावस्था में 1 महीने तक रही हूँ। आचार्य श्री का वात्सल्य पाया, आचार्य श्री का वरद हस्त पाया, उनकी शिक्षाएं पाई, अमूल्य शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए अमूल्य धरोहर बनी। और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा से आचार्य श्री, उनके प्रथम पट्ट शिष्य, प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर के सानिध्य में आकर के ईस्वी सन 1956 में मैंने आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के करकमलों से आर्य का दीक्षा प्राप्त की है। उनके भी अनेकों संस्मरण हैं, आपको सुनाएंगे समय समय पर।
भव्यात्मा हूँ। ऐसे आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के शिष्य शिवसागर द्वितीय पट्टाचार्य हुए, उन्हीं के शिष्य धर्मसार तृतीय पट्टाचार्य हुए, उसी परंपरा में शिवसार के शिष्य अजित साहब चतुर्थ पट्टाचार्य हुए, उसी परंपरा में शिवसागर महाराज के शिष्य पंचम पट्टाचार्य श्रीराम साहब जी महाराज हुए, और उसी परंपरा में आचार्य धर्मसार से दीक्षित अभिनंदन साहब महाराज छठे पट्टाचार्य हुए, और उनसे दीक्षित अनेकांत साहब महाराज सप्तम पट्टाचार्य। परंपरा चल रही है, ये परंपरा जयवंत रहे। और जो अनेकों मुनि हैं, अभी आचार्य विपुल साहब जी महाराज जो आचार्य धर्मसार से दीक्षित और जिनकी दीक्षा हस्तिनापुर के निकट मुजफ्फरनगर में हुई थी, भव्यात्माओं, बात यही है। ऐसे वो अत्यंत पुराने दीक्षित तपस्वी, उनका यहाँ सानिध्य भी प्राप्त हुआ आपको, और उनके परंपरा को निर्माण करने वाले आचार्य भद्रबाबू साहब महाराज आदि विराजमान। भव्यात्माओं, बात यही है कि आज भी इस परंपरा से ही अनेकों परंपराएं उद्भूत हुई हैं। जो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा दिख रही है, और महावीर कीर्ति महाराज भी क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने आचार्य वीर साहब से ली है, और जो आचार्य विद्यासागर की परंपरा दिख रही है आपको विशेष विस्तृत, उनके गुरु शिव ज्ञान साहब जी महाराज, उनकी दीक्षा भी हम लोगों के सामने आचार्य शिव साहब जी महाराज के कर कमलों से हुई है। तो बात यही है, सब अधिकतम जितने भी साधु दिखते हैं आपको, अधिकतम इसी परंपरा से अनुसूत हैं, बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और मूल यही परंपरा। ऐसे शांत साहब महाराज जी का जन्मदिन और आगे आएगा। अभी आपने क्षुल्लक दीक्षा दिवस मनाया है, और आचार्य पदारोहण दिवस के समय पर प्रथमाचार्य शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। आगे वर्षा योग में आश्विन शुक्ला से प्रारंभ होगा। भव्यात्माओं, हम और आप गुरुओं का जितना गुणगान करें, अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी दिल्ली जाकर आए हैं, हमारे वहाँ प्रगट सागर महाराज ने, मुनिश्री प्रगट सागर महाराज, आचार्य प्रगट सागर महाराज ने भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव की घोषणा की है। हम लोगों ने भी सब इसको तो मनाना ही है सबको, पूरे भारत को, पूरे भारत की जैन समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को जोड़ करके। और भगवान महावीर स्वामी का जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1974 में 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, दिल्ली से उसका उद्घाटन हुआ, पूरे भारतवर्ष में विदेशों तक भी उसको मनाया गया है वर्ष भर। ऐसे ही हम भगवंतों का अंतिम शासन पति महावीर भगवान का गुणगान करें। और जब ये चर्चा सामने आई कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, तब हमने भगवान ऋषभदेव के प्रचार प्रसार का शंखनाद किया, उनका उद्घोष किया। और भगवान ऋषभदेव इस युग के प्रथम तीर्थंकर, इससे पूर्व ही तीर्थंकर हुए हैं और आगे भी होंगे। इस बात को प्रकट करने के लिए, इस बात को दिखाने के लिए ईस्वी सन 1993 में 94 में अयोध्या आकर के और यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी विराजमान कराई। अनेकों जगह मेरी प्रेरणा से त्रिकाल चौबीसी, आई क्षेत्र में 30 चौबीसी, अभी यहाँ पर 30 चौबीसी आदि का पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। तो बात यही है, तीर्थंकर परंपरा अनादि है, दिगंबर जैन मुनियों की परंपरा अनादि है, अनंत है, शाश्वत है, और जिसको न तो कोई हटा सकेंगे न मिटा सकेंगे, हमेशा हमेशा चलती रही है। और विदेश क्षेत्र में तो कभी काल परिवर्तन होता ही नहीं, वहाँ हमेशा चतुर्थकाल जैसा ही रहता है। 160 विदेश क्षेत्रों में तो ये तीर्थंकर परंपरा और साधुओं की परंपरा अनादि अनंत चलती ही रहती है। और जम्बू द्वीप के, ढाई द्वीप के
भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में आर्यखंड में षटकाल परिवर्तन होने से ये परंपरा पंचम काल के अंत तक रहती है। आगे छठे काल में न रह करके पुनः आगे चतुर्थ काल से प्रारंभ होती है। तो यह तीर्थंकर परंपरा अहिंसा परमो धर्म हमेशा जयवंत रहे। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। निर्गम से दिगंबर परंपरा जीवंत रहे। आचार्य संसार महाराज जी की दिग्दिगंज व्यापी परंपरा जयवंत रहे, जीवंत रहे। और तीर्थंकर भगवान बाजपू जी के श्री चरणों में और चंपापुरी को नमन करते हुए, आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए, यहाँ विराजमान आचार्यों को नमन करते हुए, और जितने भी भारतवर्ष में हमारे दिगंबर मुनि हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, सबको नमन करते हुए आप सबके लिए आज के इसी मांगलिक दिवस पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप हम सभी मिलकर के अहिंसा परमो धर्म की जय पताका को हमेशा ऊंची आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाते रहें। इसी भावना के साथ पुनः पुनः भगवंतों के श्री चरणों में, ऋषभ देव के श्री चरणों में, शाश्वत अयोध्या तीर्थ के को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री शांति सागर महाराज की परंपरा का, निर्दोष अक्षुण्ण निष्कलंक परंपरा का निर्वहन करने वाले ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आप सबने श्रवण किया। और आज उनकी शिष्या यानी हमारे संघस्थ आरिका स्वर्णमती माता का मंगल के श्लोच भी अयोध्या की धरती पर चल रहा है। आपने उसको भी किंचित देखा है। तो आचार्य शांति सागर महाराज का पुण्यमयी कथानक कल हमने आपको प्रातःकाल और मध्याह्न काल में सुनाया कि किस प्रकार से वे अपनी सूत्र रूप वाणी से नास्तिकों को भी आस्तिक बना लिया करते थे, और नास्तिक से आस्तिक बनाने वाले उन हीरालाल जी गंगवाल और खुशहाल चंद जी पहाड़े को आचार्य श्री ने मुनि दीक्षा देकर वीर सागर और चंद्र सागर मुनिराज बनाया था। आगे चलते हैं कि सेठ पूनम चंद जी घासीलाल एक प्रतापगढ़ राजस्थान निवासी और मुंबई प्रवासी जो थे, उन्होंने किस तरह से संघ भक्त बनकर, संघपति बनकर के और आचार्य श्री को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाकर सम्मेद शिखर की अविस्मरणीय यात्रा कराई थी। उस बारे में जानना है कि जिन शासन के इस सूर्य का धरती पर प्रकाश फैला और कई भव्यात्माओं ने मुनि दीक्षा आदि धारण की, आचार्य श्री का सानिध्य पाकर कई श्रावकों ने भी अणुव्रत धारण किए। उनमें से ही मुंबई के सेठ पूनम चंद घासीलाल का नाम, महाराज जी के पास भी लगा दो माइक, आज के पावन प्रसंग पर आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज जी का भी आचार्य श्री के प्रति विनयाञ्जलि स्वरूप संबोधन प्राप्त होगा। तो सन 1927 में आचार्य श्री ने सप्त ऋषि मुनियों के साथ संघ सहित दक्षिण से उत्तर भारत की ओर विहार किया था। उसका ही संक्षिप्त कथानक आप दिन में भी श्रवण करेंगे, केवल 2 लाइनों में। सुनो एक पुण्य कथा सुन लो, पंच अणुव्रत की कथा सुन लो, अणुव्रत का अतिशय लक तुम अणुव्रत धारण कर लो, सुनो एक पुण्य कथा सुन लो। एक श्रावक ने गुरु से पंच अणुव्रत ग्रहण किया, सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्य का नियम लिया, परिग्रह का प्रमाण सुन लो, 5 पाप स्थूल त्याग का चमत्कार सुन लो, सुनो एक पुण्य कथा सुन लो, पंच अणुव्रत की कथा सुन लो, अणुव्रत का अतिशय लक तुम अणुव्रत धारण कर लो। अणुव्रतों का बड़ा ही अचिंत्य महात्म्य है। एक श्रावक ने अणुव्रतों का धारण करके एक इतिहास बना दिया। तो मैं जारी रखूंगी इस पुण्य कथा को। अभी आप यहाँ आचार्य श्री का भद्रबाहु सागर महाराज का उद्बोधन, उनके विनयाञ्जलि को श्रवण कीजिए। पुनः मध्याह्न में
आचार्य शांति सागर महाराज की पूजन और इस काव्य कथानक को आगे बढ़ाते हुए आप सब उनकी पुण्य कथा श्रवण करेंगे। चलो आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। बोले देवादेवी कल्याण श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की। बंधुओं, शांति सागर जी के विषय में कहना नहीं कि सूर्य को एक दीपक दिखाने जैसी बात कही जाती है। उनका जीवन जन्म से ही वो अपने जीवन में बहुत कुछ पुण्य लेकर के आए थे। जब माँ के गर्भ में आए तब से ही उन्हें एक माँ को दोहला पड़ा। 1000 पंखुड़ी का कमल, जिस कमल से भगवान जिनेंद्र की पूजा करना। माँ का शरीर जब क्रश हो रहा था तो पिता ने पूछा शांति सागर कि भाई क्या बात है, ऐसी क्यों दुखी? तो उन्होंने कहा मेरे ऐसी भाव हो रहे हैं कि भगवान की 1000 पंखुड़ी का कमल से भगवान की पूजा करने के भाव। उस समय कोल्हापुर के जो राजा थे उनके सरोवर में वो कमल खिले हुए थे और वो कमल वहाँ से राजा की आज्ञा से लेकर के भगवान जिनेंद्र की पूजा करी। तभी से ये समझ सकते हैं कि हम लोग के वो आने वाला बालक कोई साधारण नहीं था। उनका पुण्य का प्रताप इतना प्रबल था। कल माता जी ने भजन के माध्यम से एक बहुत सुंदर दृष्टांत बताया था कि उन्हें पहले दुकान पर बिठाया गया। दुकान पर बैठे बैठे, आप लोग भी दुकान करते हैं, कपड़े का व्यापार था, तो महाराज को दुकान पर बैठाने के बाद बड़े हो तो उन्होंने क्या करते थे, स्वाध्याय करा करते थे। बैठे बैठे वह 2-4 उनके जो सहयोगी थे उनको बुला लिए और साथ में बैठ करके स्वाध्याय चलता रहता था। ग्राहक आता था और ग्राहक को कह देते तो मैं जो कपड़ा चाहिए, जो सामान चाहिए ले लो और पैसा वहां रख देना। वो पैसे कभी हाथ को नहीं छुए, ना कोई मोल भाव, ना कोई रेट, ना कोई कुछ, ना कुछ नहीं। बड़े भाइयों ने देखा कि ये तो पूरी दुकान चौपट कर देगा, बोले ऐसे तो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अब इनको दुकान से यहां से हटाया जाए और खेती करना चालू करें, खेत में भेजा जाए। तो खेत में देखिए पुण्य जिसको कहते हैं हम लोग, प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य के प्रताप से कितना सब कुछ पा लेता है। दुकान पर बैठते थे तब भी ग्राहक कस्टमर आते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं आते थे। वो जो लेना, जो मिलना, प्रॉफिट मिलना था वो मिलता था, इससे ज्यादा नहीं। कोई कितना दे के जाता, कोई क्या दे जाता, किसी को तो गरीबों को तो फ्री में ही बांट देते थे। उनका इतना उदार भाव, दया रूपी भाव, अहिंसामयी भाव जिसको कहते हैं। जब उन्हें खेती करने का प्रावधान दे दिया, खेती करने के लिए चले गए थे, कि भाइयों की आज्ञा थी, चले गए तो जैसे बताया कि देखो आप लोग सुना अभी, वो कहते हैं हम लोग के खेत में पक्षियों को बुलाते थे। क्या करते थे? अगर आपको खेती करने के लिए कहा जाए, धान अगर आपकी हरी भरी हो तो आप क्या करोगे? बुलाओगे कि भगाओगे? क्यों? क्योंकि वो खा के चुन करके चला जाएगा, सारा अनाज चुग जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन वो इस बात को मानते थे कि मेरे भाग्य में जितना होगा उतना मुझे मिल जाएगा। ये पक्षियों का भाग्य है, पक्षियों का पुण्य है, उन्हें भूखा क्यों रखें।
वास्तविकता में उनकी सोच बहुत बड़ी थी, उनका भाव इतने निर्मल थे। वो पक्षियों को जब खिला देते, दाना चुगा देते थे, तो साथ में क्या करते थे, भैया खाओगे तो पानी भी चाहिए, बिना पानी के कैसे काम चलेगा। तो साथ में वो कुंडे, पहले जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उनको ले जा करके रख देते थे, और भैया खाना भी खा लेना